लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 72 अरकान कौमी इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी है, जबकि अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम अरकान को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की है। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर की दरख्वास्तों पर यह फैसला सुनाया। तो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एक सियासी जमात को जहां होना चाहिए अब वो वहां पर होंगे। उसी असम्बली को जिसको उन्होंने छोड़ दिया था, अब 72 अरकान तहरीक इंसाफ के वहां वापस जा सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि मुश्तरका तौर पर इज्तमाई इस्तीफे दे दिए थे 9 अप्रैल की रात को ही तहरीक इंसाफ के अरकान ने। और ऐसे में अब जब दोबारा इन्हें ख्याल आया कि असम्बली वापस जाना है तो फिर बहरहाल अब अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए और अदालतों से फैसले भी आ रहे हैं। 72 अरकान अब जाएंगे कौमी असम्बली, लेकिन इस सिलसिले में कुछ तरीक़ाकार तय कर दिया गया। स्पीकर को बोला गया ज़रा दोबारा सुने। और अब जो तहरीक इंसाफ के अरकान है वो ये कहते हैं कि इस रास्ते से मुज़ाकरात का आगाज़ होगा तो मसला फिर मुज़ाकरात से ही हल होगा। ठीक है, तो उबैद क्या सिर्फ कुछ अरकानों के जो स्पीकर जिन्हें सुनेगा, ये तमाम अरकान नहीं, ये पूरे के पूरे 72 जो इनके लिए 72 अरकान जो हैं वो स्पीकर के बाकी सामने तो तहरीरी फैसले में वाज़ेह हो जाएगा ना कि किस तरह से होगा। लेकिन ये जो 72 अरकान थे जो कि प्ली लेके गए अदालत में कि उन्हें सुना जाए और उनकी रुकनियत को बहाल किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो कलअदम हो गया, स्पीकर की जो रूलिंग थी वो कलअदम हो गई और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उससे मुताल्लिक अब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जनाब इन 72 को बाहर करें और स्पीकर इन सारों को इनफरादी हैसियत में बुलाएं एक साथ। और अगर ये 72 बहाल हो जाती हैं तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर जो कि इन्हें होना चाहिए था 9 अप्रैल से ऑनवर्ड ही, जब ये इस तरफ थे फ्लोर के, जब ये कायदे ऐवान थे यानी वजीर आजम पाकिस्तान थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब अदम एतमाद हुआ तो फ्लोर के इस तरफ आना इज अ वेरी नेचुरल थिंग। ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। ऐवान को छोड़ देने में इन लोगों ने जो है वो आफियत जानी और फिर पंजाब असम्बली और केपी असम्बली भी तहलील कर दी। अब फिर उसी ऐवान में जा रहे हैं जिसे छोड़कर आए थे। तो बहरहाल जो भी है अदालत की तरफ से जो है इस मामले में एक हल्का सा रिलीफ आप कह लीजिए कि तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। तो ये है जी सारी सूरत हाल। जबकि इस रिलीफ के साथ साथ आज के दिन एक थोड़ी सी मुश्किल खबर है जवेरिया, जरा वो भी बताएं। जी हाँ, ज़मान पाक की अगर हम सूरत हाल बताएं तो तलाशी के लिए पुलिस ने सर्च वारंट अब हासिल कर लिया है और पुलिस की भारी नफरी लेडीज पुलिस के हमरा ज़मान पाक पहुंचेगी, ये बताया जा रहा है। और कमिश्नर लाहौर पहले मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे और इमरान खान खुद कमिश्नर से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जरा ये बता रहे हैं। तो इमरान खान साहब आप खुद तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए? हमेशा वो मुज़ाकरात से जरा आते हैं लेकिन अब नहीं, वो हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बारह शराज निसार हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़मान पार्क से। शराज, आपके अकब में हम देख सकते हैं पुलिस वाले भी हैं, आपकी पुलिस वालों से गपशप भी अच्छी खासी है। ये बताएं कि ऑपरेशन शुरू कब हो रहा है? बस यहाँ से शुरू करें बात को। उबैद, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो मुज़ाकरात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आकर कमिश्नर जो है वो इमरान खान को इन्फॉर्म करेंगे कि पुलिस जो आ रही है वो चेक करने आ रही है, आपको गिरफ्तार करने नहीं आ रही है। तो इनके साथ कोई भी आपका गार्ड या कोई भी जो घर में लोग मौजूद हैं वो मुज़ामत ना करें। अभी यहाँ पर पुलिस की जो भारी नफरी है वो जी बिल्कुल पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और कमिश्नर ऑफिस से अभी कुछ ही देर बाद कमिश्नर जो है वो निकलेंगे जिन्होंने सर्च वारंट हासिल कर लिए। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये हमारे अकब में जो लोग मौजूद हैं ये सिक्योरिटी डिवीज़न की तरफ से हैं। तो इनके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर इनकी जो सिक्योरिटी ड्यूटी होती है, अगर यहाँ पर कोई SP भी आएगा तो वो इनकी इजाज़त के बगैर जब तक अंदर से कोई कहेगा नहीं तो वो आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनके लिए ना तो कोई पानी पीने के लिए रखा गया और ना ही कोई बैठने की जगह। इसके अलावा ज़मान पार्क के गिरदुनों में पुलिस भारी नफरी पहुंच चुकी है, जबकि कमिश्नर लाहौर का इंतजार किया जा रहा है और PTI की कोई भी क़यादत यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि वकला की 5 से 7 वकला जो यहाँ पर पहुंचे हैं जो इमरान खान के साथ। ये बताएं कि आप यहाँ पे 2-3 दिनों से जब से ये पुलिस यहाँ पर तैनात है, आप इसको मामले को कवर कर रहे हैं, जो एक यहाँ पे होता था सिलसिला के लोग खड़े हुए हैं, बाहर कैंप्स लगे हुए हैं, वो तो अब नहीं है। जो ज़मान पार्क का घर है उसमें कोई लोग आते जाते नजर आ रहे हैं या वहाँ भी बिल्कुल एक सन्नाटा है, सिर्फ इमरान खान, उनकी फैमिली और करीबी लोग हैं? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पर 6 से 7 बच्चे देखे हैं जो PTI के परचम उठाए हुए हैं, उसके अलावा कोई भी कारकुन नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि ये बड़ी अहम बात है कि 2 दिन पहले जब सूबाई वज़ीर दाखिला ने ये कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो 2 दिन में यहाँ से जाते देखा भी गया है और वो वही लोग हैं। यहाँ पर कई बंदों ने जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कन्फर्म किया है। उनकी कुछ पोजीशन ऐसी है कि वो बता नहीं सकते कि उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि जो PTI के कारकुन जो मुंतशिर पुलिस को मतलूब थे वो यहाँ से गए हैं। लेकिन नहीं, तो ये इतनी सारी जो पुलिस खड़ी हुई है, फिर पकड़े नहीं गए उन 8 लोगों के अलावा मजीद लोग?
जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये जो यहाँ पर मौजूद हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी डिवीजन की तरफ से हैं। ठीक है, ठीक है, अब कमिश्नर का इंतजार है, अंदर से आता तो ये नहीं पूछते। ठीक है। अच्छा शराज, ये भी हम जान लेते हैं कि कल हमने इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो यहाँ पे सहाफ़ी आए थे उन्हें भी वो अंदर लेके गए और उन्होंने पूरे घर का जायजा जो है वो सहाफ़ियों को दिलवाया था और बताया था कि यहाँ पे पहले आप घर खाली करें, बाद में सबको बोला। बता दें। और सुबह एक शख्स जो है वो और एक शख्स जो है वो कुरान पाक लेके बैठा हुआ था, वो भी आप ही ने हमें बताया था, तो ये क्या मामला था? वो शख्स कौन है? ये बिल्कुल पुलिस लाइन किला गुजर सिंह का ये ड्राइवर है, कांस्टेबल यासीन। उसका ये कहना है कि 2007 से वो नौकरी कर रहा है। उसका ये कहना है कि मैं जब नमाज पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा एक इशारा हुआ कि मैं जाकर इमरान खान को कुरान पाक देकर हूँ। उसका ये भी कहा कि आईडी पंजाब के बारे में एक मैसेज यहाँ पे रिकॉर्ड करवाता रहा कि इमरान खान एक अच्छा आदमी है तो आप उसका साथ दें। जब उससे ये पूछा गया कि आपकी नौकरी जा सकती है तो उसने कहा जी मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं इमरान खान का साथ दूंगा। सिक्योरिटी डिवीजन पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उसे जबरदस्ती रोका लेकिन वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश भी करता रहा। अभी तक खबर है वो ये कि आज जो सीसीपी लाहौर है वो बताते हैं कि मजीद कोई 6 शरपसंद जो है वो गिरफ्तार किए गए। ये जमान पार्क से निकले थे और इन्हें किस मकाम से गिरफ्तार किया गया, क्या इसकी अपडेट्स हैं, जरा वो भी बताएं। जी बिल्कुल, ये 14 अभी तक हो चुके हैं। जो एसपी सिविल लाइन हसन जवेद भट्टी और सीसीपी लाहौर बलाल सदीक कमियाना दोनों ने इस बात को कंफर्म किया कि ये वही लोग हैं जिन्हें सीटीडी स्पेशल ब्रांच और जो वहाँ से शवाहिद मिले थे उनके बाद इनके रिकॉर्ड बनाया गया था और ये जमान पार्क में ही मौजूद थे। यहाँ से भागते हुए उनको हिरासत में लिया गया है। ये तस्दीक कर दी है सीसीपी लाहौर बलाल सदीक कमियाना ने और उनका ये कहना है, जिस तरह वफाकी सूबाई वज़ीर दाखिला का भी कहना है कि मजीद अभी इसके गिरदोनवा में जमान पार्क में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अब अरेस्ट कर लिए गए हैं, जबकि इससे पहले जवेरिया 8 लोग जो हैं वो हो चुके थे। जिस तरह से सिराज बता रहे हैं तो टोटल 14 लोग हो गए। तो सोशल मीडिया, जियो फेंसिंग और दीगर मामलात के जरिए जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है और अब उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो केसेस हैं वो चलाए जा रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी खत्म हो चुका है, इसका एलामिया भी आ चुका है और इसमें जो कौमी सलामती कमेटी के फैसले हैं उसकी तौसीक कर दी गई है बाकायदा तौर पर। और ज़राए का ये कहना है कि काबीना ने जो कायमा कमेटी बराए कानून साजी है उसके 3 और 11 मई के जो फैसले हैं उसकी भी तौसीक कर दी है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो पाक ईरान सरहद का दौरा किया था और ईरानी सदर से उनकी मुलाकात हुई थी, उस हवाले से भी इस मुलाकात में काबीना को एतमाद में लिया गया है। एक अहम दौरा था और कुछ अहम प्रोजेक्ट्स थे जिनका ईरान के साथ अब ताल्लुकात जो हैं वो अब नॉर्मल होने जा रहे हैं। एक मसला पाइपलाइन का रह गया है जो कि ईरान ने अपनी हद तक उस पर काम मुकम्मल कर लिया, हमारी तरफ से नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली हम अपने कुछ दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे लेकिन अब वो दोस्त भी ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ये भी एक सहूलत है। और साथ ही साथ जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसमें जो कौमी सलामती कमेटी के फैसले थे उसकी तौसीक हो गई। सिद्दीक साजिद नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, तफसील जान लेते हैं। सिद्दीक, कहिएगा ये इजलास ख़त्म हो गया, इसका एलामिया भी आ गया, गैर मामूली चीज़ें इस इजलास की आज की क्या हैं, ज़रा वो ब्रीफ करें। जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा फैसला कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक है जिसके तहत जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंद अनासर थे, खासतौर पर जिन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया था, उनके केसेस जो है वो फौजी अदालतों में चलाने के हवाले से जो है वो मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई है। उस हवाले से कौमी सलामती कमेटी बढ़ेगी और ज़राए के मुताबिक ज़ाहिर तौर पर 5 फौजी अदालतें जो हैं वो कायम करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है, उसको भी मंजूर कर लिया गया है। और साथ ही साथ एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताऊँ आवाम के लिए है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि 11% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। तो लिहाजा अहम फैसले यानी इस इजलास में हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से ये आपको बताते चले नाज़रीन को कि दौरा पेशावर जो उन्होंने करना था वो मुलतवी हो गया है और ये वजह बताई जा रही है कि कुछ मसरूफियात हैं उनकी जिनकी वजह से ये जो दौरा है नागुज़ीर कुछ मसरूफियात हैं यानी कि जो कैंसिल नहीं हो सकती। डेफिनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, बैक टू बैक ब्रीफिंग्स हैं, कुछ फैसले लेना है। और इस सिलसिले में पेशावर का जो एक दौरा था जिसमें रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत थी या दीगर जो वहाँ पर तनसीबात और कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, वज़ीर आज़म ने वहाँ भी जाकर विज़िट करना था और जो ज़ख्मी थे उनकी दादरसी के लिए भी जाना था। साबिक सूबाई वज़ीर मोहम्मद इकबाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, इनको सुनते हैं। पुख्ता यकीन रखता हूँ कि मुल्क से वफादारी हमारी सियासत मफादात से बलातर है। मेरा ज़मीर कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसी जमात रहो जो मुल्क के सलामती के इदारे के साथ मुतसादिम हो। जमात का हिस्सा रहो जो मुल्क के सलामती के इदारे के साथ मुतसादिम हो।
मैं किसी किस्म के दबाव के बाहर पीटीआई की बुनियादी रुकनीत और शुमाली वजीरिस्तान की ज़िली सदारत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। मैं अपने तमाम वर्कर्स, कबाइल अमायदीन, उलमा किराम और शुमाली वजीरिस्तान के गैर अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे सपोर्ट किया। मैं अपने आइंदा सियासी लाए अमल का फ़ैसला अपने दोस्तों और शुमाली वजीरिस्तान के अवाम के साथ मशवरा करने के बाद करूँगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं। वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। हल्का था इनका PK111 और जनरल सीट पर ये इलेक्ट होकर आए थे 2019 में। इन्होंने हलफ लिया था और ये जो काबीना थी महमूद ख़ान साहब की, उसमें सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और इनकी जो वजारत थी वो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट इनके अंडर थी। तो बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया और उनका कहना है कि अपने सियासी मुस्तक़बिल से मुतालिक जो मैं फ़ैसला है वो आइंदा आने वाले दिनों में करूँगा। तो जवेरिया, ये अब तक कोई तकरीबन 18 हो गई है जनाब। इसमें जो मेन लोग हैं ना, वो ज़रा एक बार फिर लोगों को याद दहानी करवा देते हैं। एक महमूद मौलवी साहब हैं जो कि इमरान खान के मुआविन खुसूसी रहे थे। आमिर कियानी उनके 96 से साथी थे, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे, NA61 के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर मलिक अमीन असलम ने भी कल जो है वो राहें जुदा कर ली। डॉक्टर अमजद जो डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। फिर आज जयप्रकाश ने जो सिंध से माइनॉरिटी अच्छा भाई, जयप्रकाश तो बड़े आज हैवी हार्ट के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया। आंखों में आंसू थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस सियासी जमात के साथ लोगों की वाबस्तगी रही। कुछ लोग 90s से इसके साथ हैं और इमरान खान का जो करिश्मा है उसका शिकार होकर वो सियासी जमात की तरफ आए थे। लेकिन बहरहाल जो फिर इसने किया है 9 मई को, उस पर डेफिनेटली सवाल आते हैं और लोग हर्ट हुए, डेफिनेटली हर्ट हुए और उन्हें ये नहीं पता था कि ये हो सकता है कि कौम भी हर्ट हुई है। तो वो सब ये कह रहे हैं कि हम कौम के साथ, एक नेशनल सेंटिमेंट बन जाता है और फिर उसमें डेफिनेटली लोग आकर फिर अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल भी दिया है और कहा है कि इक़्तिदार में रहते हुए और इससे बाहर मुल्क की बदनामी ही कराई है जब भी कराई है। 9 मई के जुर्म की मजम्मत काफ़ी नहीं है। एतराफ़ जुर्म करो, जिम्मेदारी कबूल करो, तस्लीम करो कि 9 मई की खुली दहशतगर्दी और शहदा की यादगारों की बेहुरमती के पीछे तुम मास्टरमाइंड थे। ज़मान पार्क में छुपे दहशतगर्द कानून के हवाले किए जाएँ। बहू, बेटियों, बहनों को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करना, तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस में कैद रखना, सहाफ़ियों को सच बोलने पर कैद करना, गोलियां मारना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। तो मरियम औरंगज़ेब ने अपने सियासी मुखालिफ जनाब इमरान खान साहब को आज याद दिलाया है कि उनके तकरीबन जो 3.5 पौने 4 साल दौरे इक़्तिदार में क्या कुछ होता रहा। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है मजम्मत वो काफ़ी नहीं रहेगी, बल्कि आपको एतराफ़ जुर्म भी करना चाहिए। और मजम्मत जो है वो इमरान खान ने तो कर ही दी है, लेकिन बाकी पूरी कौम, जैसे हम बात कर रहे थे, अफसरदा है। ऐसे में जो सियासी और सरकारी ओहदेदारान हैं वो भी अपने गम गुस्से का इज़हार करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने भी जिन्ना हाउस पर हमले को जो है वो इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक करार दिया और कहा है कि 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जो कौम के जज्बात हैं वही मेरे जज्बात हैं। कौम 9 मई के वाक़े पर अफसरदा है और हम सब भी अफसरदा हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहते हैं कि सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुहिब वतन मुल्क के खिलाफ इस हद तक जा सकता है। शरपसंदी के वाक़यात में मुलविस अफराद को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? किस तरह कोई अपने मुल्क के खिलाफ ये सोच सकता है? अपराधों के खिलाफ इस हद तक कोई जा सकता है? सब लोग इस वाक़े पर बहुत दुखी हैं और इसकी मजम्मत हो रही है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको खुद भी अपने गिरबान में जो है वो झांकना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि उनसे कितना कभी फेल जो है वो सरजद हुआ। 9 मई का स्याह दिन हमेशा हमें इस साने की याद दिलाता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़े ज़ब्त के साथ, बड़े सब्र और तहम्मुल से उन्होंने उसका मुज़ाहरा किया। वरना मैं समझता हूँ कि ये को बहुत ऐसा कोई मामला हो जाता है, शायद वो किसी के कंट्रोल में ना रहता है।
ये कौन लोग हैं स्पीकर कौमी असम्बली के जज्बात आपने सुने, इन्हीं स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाना है, 72 अरकान ने देखें वो करते क्या। और फिर मुझे वो वक्त भी याद है जब 2014 के धरने के बाद खान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे जा रहे थे तो ख्वाजा आसिफ ने कुछ तारीखी कलिमात कहे। इस बार अगर ये 72 लोग जाते हैं तो पता नहीं क्या कुछ कहा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अब पीटीआई के या तो साथ नहीं है या अगर साथ हैं तो वो फिर बाहर नहीं है। जरा साबिक गवर्नर सिंध के बारे में बताएं, वो कहाँ पाए जाते हैं? साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं वो दरख्शां थाने की हुदूद से हिरासत में उन्हें ले लिया गया है और भाई अदनान इस्माइल ने हिरासत में लिए जाने की अब तस्दीक भी कर दी है। इमरान इस्माइल को बताया जा रहा है कि नामालूम मकाम पे उबैद मुंतकिल किया। इससे पहले अली जैदी भी पकड़े जा चुके हैं, फिरदौस शमीम नकवी जो हैं वो भी ज़ेर हिरासत हैं और अदील अहमद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और बाकी जो लोग हैं जैसे हलीम आदिल शेख या खुर्रम शेर ज़मान का जो रेस्टोरेंट है, बिजनेस है उनका, एक फूड चेन चलाते हैं, तो उसको पहले सैनिटेशन के मामले पर जो है सील किया गया और कल एक जो उनकी ब्रांच थी उसे तोड़फोड़ का भी शिकार किया गया, बनाया गया।